लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द करंट ट्रेंड एंड इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। बेसिकली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के बेनिफिट्स ये है भाई, करंट ट्रेंड की हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का आइडिया लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन से कि यहाँ से न्यू ट्रेंड फॉर्मेशन हो गई एंड यहाँ से हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। सो हे एवरीवन, दिस इज तनु। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने बीटीसी का चार्ट ओपन हो रखा है एंड इसमें हम देखेंगे कि करंट ट्रेंड कैसे ड्रॉ करें। वैसे मैं क्रिप्टो चार्ट इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये लाइव रहते हैं, 24/7 इनमें ट्रेडिंग होती है। सो कुछ चीजें दिखाने में मुझे आसानी होती है इन्हें। सो ट्रेंड लाइन हमने चूज कर लिया। अब हमने देखना है कि हमारा अगर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है हमें। स्टार्टिंग पॉइंट को देखकर उसमें उसे पिक करना है एंड वहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है। एंड सेकंड पीक देखनी है फिर हमें, जैसे कि मेरा डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद एंड मैंने इसको एक्सटेंड किया, सो मुझे सेकंड पीक भी मिल गई। मतलब अब दो पीक लेके, फर्स्ट पीक एंड सेकंड पीक लेके इसको लाइन को एक्सटेंड कर देना है। सीधा आंखें बंद करके एक्सटेंड कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये मैंने एक्सटेंड कर दी लाइन को एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट पीक, सेकंड पीक एंड ट्रेंड लाइन एक्सटेंड। एंड यहाँ पे देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड का एंड पॉइंट था हमारा, अप ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ, ध्यान से देखिए ये कहाँ से, ये इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है। ये बड़े वाली कैंडल है जो ग्रीन, इस कैंडल को पिक कीजिए, सेकंड पीक ढूंढिए। सेकंड पीक मुझे ये मिल गई, ये रेड वाली टफ। यूजुअली डाउन ट्रेंड में हम टफ देखते हैं नीचे की साइड, एंड इसको टच कीजिए एंड सीधी मैंने इसके लास्ट पॉइंट को टच करके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दी। यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, बट जैसे ही इसने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये हमारे ट्रिप अप ट्रेंड का एंड था। ये फाइनली हमने एंड फाइंड कर लिया। सो ट्रेंड लाइंस के हमें ये बेनिफिट है, ट्रेंड एंड पता चल जाते हैं, ट्रेंड स्टार्टिंग। सो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, यहाँ तक कंसोलिडेशन, नो ट्रेंड, साइडवेज। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी डाउन, डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन यहाँ से फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, और लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। लाइन एक्सटेंड करने के बाद कर दी एक्सटेंड, एक्सटेंड करने के बाद जब ये 20,000, 250, 350 को ब्रेक करेगा, देन हमारी अप ट्रेंड फॉर्मेशन होगी। करंटली मार्केट डाउन ट्रेंड में। और एक दो एग्जांपल, वैसे तो एग्जांपल इतने हैं, कितने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो पूरा दिन निकल जाएगा, बट आपको परफेक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आप अपनी खुद की प्रैक्टिस से। मैं एक दो एग्जांपल और दिखा दूंगी जिससे थोड़ा सा आपको और आसान हो, समझने में आसानी होगी, बट अपने परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। अब आप लोग पूछोगे ये यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करो, भाई यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। हॉरिजॉन्टल लिया, ये पॉइंट देखो, इसी रेंज के अंदर ये फ्लक्चुएट कर रहा है काफी लंबे समय से। सो यहाँ पे भाई ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे जहां मार्केट हमारी साइडवेज होगी वहां पे भूल जाओ कि ट्रेंड है नहीं, वहां ट्रेंड नहीं, वहां साइडवेज है। सो वहां कोई ट्रेंड होता ही नहीं। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं हम इससे पहले क्या ट्रेंड था हमारा। इससे पहले अगर हम देखें, ट्रेंड लाइन को चूज करें, हमारा डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हमारी, एक सेकेंड, डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई। इस पॉइंट को हमने पिक किया, सेकंड पीक चूज करी एंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया। लाइन को एक्सटेंड करने के बाद ये आप देखिए इसने इसको ब्रेक नहीं किया। कई बार क्या होता है, जब एक ट्रेंड खत्म होता है तो दो चीजें होती है, अगर डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है या तो अप ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन फेज। बेसिकली ये लाइन तो ब्रेक हुई बट इसके ऊपर लेवल होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया, या फिर अप ट्रेंड खत्म हो तो डाउन ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन फेज, तीन चीजें होती हैं हमारी। एंड नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, यूजुअली अप ट्रेंड का ले लेते हैं एक एग्जांपल। एक सेकंड, बट ट्रेडिंग व्यू में ये बहुत बुरा सीन है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ इंडिकेटर चेंज करना पड़ता है, टूल चेंज। सो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन अगेन चूज कर लो। चूज करने के बाद आपको देखना है कि
लोएस्ट पॉइंट क्या है हमारे अप ट्रेंड का? लोएस्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं हमारे अप ट्रेंड का ये है, फर्स्ट भी टफली, सेकेंडली एंड ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दी, सीधे सीधे एक्सटेंड कर दो। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इस पॉइंट पे हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये देखिए सीधा सीधा डाउन आ रहा है, सीधा सीधा डाउन मूव, काफी अच्छे वाला डाउन मूव आया। एकदम से ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही डाउन ट्रेंड आ गया। कई बार क्या होता है, डाउन ट्रेंड की वजह से कंसोलिडेशन फेज आता है अगर डाउन ट्रेंड नहीं आता। सो एक और ले लीजिए। अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इस पॉइंट से हुई ना। इस पॉइंट को आप लोग सिलेक्ट कीजिए, सेकंड पीक फाइंड कीजिए। सेकंड पीक फाइंड करने के बाद आप लोगों को ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर देनी है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को जैसे ही अप किया, अप ट्रेंड तो नहीं आया बट डाउन ट्रेंड भी नहीं आया। तो कौन सा फेज आया? कंसोलिडेशन फेज आ गया। ये यहाँ पे हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, बट फ्लक्चुएट होके होल्ड नहीं कर पाया, अगेन डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन चले गए। सो ऐसे तो भाई पूरा दिन निकल जाएगा, मैं जितने चाहूँ उतने लाइनें मिल जाएंगे मुझे, शॉर्ट टाइम फ्रेम में मिल जाएगी, 15 मिनट में, आवर में मिल जाएगी इजीली और ट्रेंड लाइन। बट परफेक्शन अगर आपको लाना है तो भाई खुद की प्रैक्टिस करो। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई टॉपिक है, या फिर ये जो तरीका है मैं समझा रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा, भाई क्वालिटी हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग फीडबैक देंगे। सो फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।